एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी, ये दो वर्ड हैं जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, जो कनाडा के अंदर बैठे हैं, पीआर लेना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहता रहता हूं कि पीआर के बारे में एजुकेट होने का टाइम आ गया है। तो मेरी जो लंबी चौड़ी यूट्यूब वीडियोस की सीरीज चलने वाली है, उसमें ये वीडियो जो है ये प्रॉपर, पहले मैं एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली होते क्या हैं। बहुत बार आपने वर्ड सुने होंगे, कईयों को तो सिर्फ इन चीज़ों का पता है और किसी चीज़ का नहीं पता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इस वीडियो में एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी को डीप में जानेंगे, क्या इनका मतलब है, किसको एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाहिए और किसको पीएनपी में अप्लाई करना चाहिए। ये प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री एक फेडरल प्रोग्राम है। फेडरल का मतलब ये पूरे कनाडा का प्रोग्राम है। आप किसी भी प्रोविंस में बैठे हैं, किसी भी एरिया में बैठे हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरे कनाडा पे लागू होता है। तो इसके नीचे बेसिकली 3 प्रोग्राम आते हैं। सबसे पहले कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, जिसके आप आमतौर पे ड्रॉ देख रहे होंगे। एक एफएसडब्ल्यू होता है, एक एफएसटी होता है। ये 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका ड्रॉ बहुत टाइम से नहीं आया है। हालांकि तीनों के तीनों प्रोग्राम इस टाइम पे जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जो सीईसी है उसका सिर्फ ड्रॉ निकल रहा है। दूसरे 2 प्रोग्राम्स को इसीलिए साइड पे कर दिया गया क्योंकि दोनों प्रोग्राम दूसरे जो हैं वो फॉरेन से जिनका एक्सपीरियंस होता है, मान लीजिए आप इंडिया से बैठ के डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए होते हैं। तो इनके ड्रॉ अभी नहीं आ रहे हैं। इन 3 प्रोग्राम्स के अलावा जो रिसेंटली पिछले साल इन्होंने ऐड किए हैं वो है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ। जो आप देखते रहते हैं कि हेल्थ केयर का अलग से ड्रॉ निकल रहा है, एजुकेशन का अलग से ड्रॉ निकल रहा है, फ्रेंकोफोन का अलग से ड्रॉ निकल रहा है, ट्रेड का अलग से ड्रॉ निकल रहा है। तो ये सारे कैटेगरी बेस्ड हैं। कैटेगरी बेस्ड का मतलब ये होता है कि कनाडा में सर्टन कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी हाईली डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसीलिए एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी उनको अलग से जगह दी गई है। कैनेडियन एक्सपीरियंस के अलावा ये जो कैटेगरीज हैं इनका अलग से ड्रॉ निकलता है। तो एक्सप्रेस एंट्री में ये सारे प्रोग्राम जो हैं आपके वो शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं पीएनपी की, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है। ये पूरे कनाडा के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ उस प्रोविंस के लिए होता है जिस प्रोग्राम का आप पीएनपी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अंटारियो है, ओआईएनपी प्रोग्राम उनका होता है, ब्रिटिश कोलंबिया का बीसीपीएनपी कहा जाता है। इसी तरीके से हर एक प्रोविंस का जो है अलग से पीएनपी प्रोग्राम है। अब पीएनपी के अंडर भी 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर ही आती है, यानी कि अगर आपने उस पीएनपी के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंडर अपनी फाइल डालनी होगी, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, तभी आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर ये प्रोग्राम चलता है। इसका बेसिकली ये फंडा है कि जब आप इस प्रोग्राम के लिए, मान लीजिए आपने पीएनपी के लिए अप्लाई कर दिया हुआ, एनपी के लिए आपको इनविटेशन आ गया अंटारियो की तरफ से कि हम आपको सिलेक्ट करते हैं, आप जो है हम आपको इनवाइट करते हैं, तो आपको 600 पॉइंट सीधे आपके सीआरएस स्कोर में जुड़ जाते हैं। जी हाँ, 600 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। जिस सीआरएस स्कोर की इतनी ज्यादा बात होती है कि 500 से ऊपर नहीं जा रहा है जी, तो उसमें 600 पॉइंट सीधा जुड़ जाता है। मान लीजिए आपके 350 पॉइंट हैं, 600 आपको जुड़ गया क्योंकि आपको पीएनपी का इन्विटेशन मिला था, 950 पॉइंट हो गया। इसका ड्रॉ अलग से निकलता है जिसको एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी बोलते हैं। आमतौर पे इस ड्रॉ में आपके देखेंगे कि इसमें जो कट ऑफ है वो 750 पे जा रहा है, 760 पे जा रहा है। तो इसमें जो है आपका, अगर आपका इनविटेशन आ जाता है इसके अंडर, तो आपका 101% है कि आपका जो है पीआर वो पक्का है। दूसरा जो है वो नॉन एक्सप्रेस एंट्री होता है। आमतौर पे ये बहुत कम जो है अप्लाई किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम ही बहुत ज़्यादा है, 37 मंथ्स। जी हाँ, 3 साल तक का इसका प्रोसेसिंग टाइम चला गया है। तो अगर आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी लंबा जो है वो जर्नी हो सकती है, लंबा सफ़र हो सकता है। ये जो प्रोग्राम है जिसको डायरेक्टली आप प्रोविंस के साथ अप्लाई करते हैं, प्रोविंस अगर आपको इनवाइट करता है तो आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं। तो 2 तरह के पीएनपी हैं, इनको नोट कर लीजिए। एक एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आता है, एक नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाला होता है। अगर आपको मैं एक एक लाइन में एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी बताना चाहूँ तो एक्सप्रेस एंट्री होता है बेस्ट इन द पूल। आप पूल में डाल ली, जितना सीआरएस स्कोर ज़्यादा होगा एक्सप्रेस एंट्री में उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं। पीएनपी की बात करें
तो बेस्ट फिट फॉर प्रोविंस, यानी कि जिस प्रोविंस में जिस प्रोफाइल की जरूरत है, अगर आप उस तरीके से वो प्रोफाइल आपका है तो आपके चांसेस हैं कि पीएनपी के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। ये सिंपल डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा, सिंपल डेफिनेशन आपको बताइए। अब कौन किस में अप्लाई किसको करना चाहिए ये बता देता हूं मोटा मोटा। अगर आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, आपका सीआरएस स्कोर जो है बहुत ही बढ़िया है, 500 से ऊपर है, तो आप डेफिनेटली एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कीजिए। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सबसे रिलायबल प्रोग्राम है, बार बार कहता रहता हूं, क्योंकि इसके कॉन्टिन्यूसली ड्रा आने हैं। इसमें आमतौर पे लोगों को इनवाइट किया जाना है। जो लास्ट ड्रॉ भी आया 2026 का फर्स्ट ड्रॉ है, उसमें 511 पे सीआरएस गया है, और मैं ये सोचता हूं कि इससे नीचे भी आ सकता है 2026 में, तो आप उसमें डालिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आपका प्रोफाइल फिट बैठता है, हेल्थ केयर में बैठता है, एजुकेशन में बैठता है, तो भी आपने अपनी उस जो है कैटेगरी को एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो है टारगेट करना है। अगर आपका प्रोफाइल कैटेगरी बेस्ड भी नहीं है और आपका सीआरएस स्कोर भी बहुत नीचे है, तो आप पीएनपी के लिए जा सकते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें मोटी मोटी देता हूं पीएनपी के लिए। अगर आप पीएनपी को टारगेट करते हैं, एक तो वहां की रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए। आमतौर पे ये रिक्वायरमेंट तो आपको मिलेगी कि आपका वहां पे जॉब ऑफर होना चाहिए, कि आप पे वहाँ पे या तो जॉब करते होने चाहिए, जहाँ किसी एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जॉब ऑफर किया होना चाहिए, ये होता है। दूसरा, आपका जो एम्प्लॉयर है, मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में एम्प्लॉयर जो है एलिजिबल होना चाहिए कि पीएनपी वो आपकी सपोर्ट कर सके, उसके पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये आपने दूसरा दिखना है। तो पीएनपी के अंदर ये 2 चीजें मस्ट हैं। तीसरा जो है, पीएनपी में आप को अपनी इंटेंशन जाहिर करनी होती है कि इस प्रोविंस में मैं सेटल होने के लिए तैयार हूं। अगर आपने उस प्रोविंस से स्टडी की है, अगर आप उस प्रोविंस में वर्क कर रहे हैं, जब किसी तरीके का भी आपका टाई है वहां पे कोई भी टाइज हैं आपकी, तो आपको ये कहीं ना कहीं पे आसान हो जाता है कि आप उनको कह सके कि इस प्रोविंस में जो है वो मैं सेटल होना चाहता हूं। तो रिक्वायरमेंट पूरा करना ही काफ़ी नहीं है, उस प्रोविंस में आपके सेटल होने का जो आपने उनको प्रूफ देना है, कन्विंस करना है, वो भी जरूरी है। तो ये आपने देख के चलना है। तो अगर एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आप अप्लाई करने वाले हैं, मेक इट श्योर कि आपका सीआरएस स्कोर जो है वो बढ़िया हो, चाहे वो कैटेगरी बेस्ड ही क्यों नहीं है, क्योंकि कैटेगरी फ्रैंकोफोन को छोड़कर बाकी का स्कोर जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर पीएनपी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अपना नॉकआउट चेक कीजिए। अगर वहाँ पे इन डिमांड ऑक्यूपेशन में आते हैं, जहाँ आप किसी और स्ट्रीम के अंडर एलिजिबल हैं, तो उसी प्रोविंस में आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है कि मेरा पीआर का जो है जर्नी कैसे होगी, मैं किसके अंडर अप्लाई कर सकता हूं, कितना मेरा स्कोर बन रहा है, क्या एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में मेरा कुछ बन सकता है जब पीएनपी के लिए एलिजिबल हूं, तो नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप अपनी प्रोफाइल भेज दीजिए, आपको असेस करके भेज दिया जाएगा कि आपके कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे लिख सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।